Very good morning, student. This is your GK class. Now we start chapter number 8 today. So, students, chapter number 8 is self defense. So, self defense means अपनी सुरक्षा करना. So, students, we learn martial arts for self defense. हम मार्शल आर्ट जो है वो हम क्यों लर्न करते हैं? ये हम अपने अपने बचाव के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. इट हैज़ इट हैज़ इट्स रूट्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ एशिया. इस सेल्फ डिफेंस की जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, वो हमारे वेरियस पार्ट्स जो एशिया के हैं उनके अलग अलग पार्ट्स में सब जगह ये फैली हुई हैं. फ्रॉम एशिया इट स्प्रेड टू द वेस्ट. एशिया से ये कहाँ तक फैली हैं? वेस्ट तक गई हुई हैं. सो डू यू नो दैट कराटे एंड जूडो आर मार्शियल आर्ट्स. आप सबको पता होगा बेटे कि कराटे और जूडो दो जो हैं वो दोनों ही मार्शियल आर्ट्स में आते हैं. सो वी स्टार्ट दिस चैप्टर. रीड द क्लूज एंड राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्शियल आर्ट्स. वी हैव टू रीड द क्लूज. हमें क्लूज को रीड करना है. नीचे हेल्प बॉक्स में क्लूज दे रखे हैं. एंड राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्शियल आर्ट्स. तो डिफरेंट फॉर्म्स जो होती हैं मार्शियल आर्ट्स की, उनके हमें नेम लिखने हैं. सो स्टूडेंट, फर्स्ट इज इट इज़ द नेशनल स्पोर्ट्स एंड मार्शियल आर्ट ऑफ द फिलीपींस. ये एक नेशनल स्पोर्ट है और फिलीपींस की मार्शियल आर्ट है ये. इट इज़ ऑल्सो नोन एज काली और एस्क्रीमा. इसको काली और एस्क्रीमा भी या एस्क्रीमा भी कहते हैं. सो बेटे, दिस इज क्लू नंबर सी. द आंसर ऑफ दिस इज क्लू नंबर सी. एरनिस इसका नेम है. ARNIS. एरनिस. सो राइट डाउन first number. Now second is it is a Thai boxing combat sport. ये थाई बॉक्सिंग कॉम्बैट स्पोर्ट है बेटे. इट इज़ थाई बॉक्सिंग एक कॉम्बैट स्पोर्ट. ये थाई बॉक्सिंग है, एक कॉम्बैट स्पोर्ट है ऑफ थाईलैंड. ये थाईलैंड का कॉम्बैट स्पोर्ट है जिसको ये फाइटिंग की तरह फाइट करके इस स्पोर्ट को खेला जाता है. एक दूसरे से फाइट की जाती है. ऑफ थाईलैंड, ये थाईलैंड का स्पोर्ट है. दैट यूजेस स्टैंड अप स्ट्राइकिंग विद क्लिंचिंग टेक्निक्स. इसमें खड़े होकर फाइट करते हैं और जो जॉइंट्स होते हैं उनको जो है वो पुश करके इस टेक्निक से इस स्पोर्ट्स को खेला जाता है. सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस स्पोर्ट? द नेम ऑफ दिस स्पोर्ट इज मुए थाई. द नेम ऑफ दिस स्पोर्ट इज मुए थाई. राइट डाउन द स्पेलिंग. MUAY मुए, THAI थाई. सो क्लू नंबर F. नाउ थर्ड इज इट इज़ बेयर नकल बॉक्सिंग. ये बेयर नकल बॉक्सिंग होती है. बेयर नकल मीन्स जिसमें हाथ में ग्लव्स नहीं पहनते, विदाउट ग्लव्स इस बॉक्सिंग को करते हैं. ए फुल कॉन्टैक्ट कॉम्बैट स्पोर्ट. ये भी एक फुल कॉन्टैक्ट कॉम्बैट स्पोर्ट है. इसमें भी फाइटिंग करके ही इस स्पोर्ट को खेला जाता है. फ्रॉम म्यांमार. कहाँ कहाँ पे खेला जाता है ये स्पोर्ट? म्यांमार में. तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस स्पोर्ट? द नेम ऑफ दिस स्पोर्ट इज लेथवी. LETHWEI. राइट डाउन द स्पेलिंग ऑफ लेथवी. क्लू नंबर E. सो थर्ड का आंसर है क्लू नंबर E, लेथवी. नाउ फोर्थ इज इट इज़ ए फोक रेसलिंग स्टाइल एंड ट्रेडिशनल नेशनल स्पोर्ट ऑफ कोरिया. ये एक फोक रेसलिंग स्टाइल है और एक ये दिस इज़ ट्रेडिशनल नेशनल स्पोर्ट ऑफ कोरिया. ये कोरिया का ट्रेडिशनल नेशनल स्पोर्ट है. सो द नेम ऑफ दिस स्पोर्ट इज सिसिरियम. द नेम इज सिसिरियम. SSIREUM. राइट डाउन स्टूडेंट्स. क्लू नंबर D. फोर्थ का आंसर है क्लू नंबर D. नाउ फिफ्थ इज इट इज़ द नेटिव तमिल मार्शियल आर्ट ऑफ इंडिया. ये इट इज़ द नेटिव तमिल मार्शियल आर्ट ऑफ इंडिया. ये तमिल की ये नेटिव मार्शियल आर्ट है इंडिया में, तमिल की. इन इंडिया नेम्ड आफ्टर इट्स मेन वेपन. यानी इसके वेपन के बाद में इसका नाम पड़ा द बैम्बू स्टाफ. इसका जो मेन वेपन है दैट इज़ द बैम्बू स्टाफ.
इसको किससे खेला जाता है, कौन से वेपन से, बैम्बू स्टाफ से खेला जाता है। एंड इट इज़ द नेटिव तमिल मार्शियल आर्ट इन इंडिया, ये इंडिया की नेटिव तमिल मार्शियल आर्ट है। सो द नेम ऑफ दिस मार्शियल आर्ट इज सिलाम्बम, Silambam. So write down students, spelling is SILAMBAM. So clue number clue number A. Clue number A is the answer of 5 number. Fifth का आंसर है बेटे Silambam. Write down. Now last is these are Chinese martial arts. ये सब जो है चाइनीज मार्शियल आर्ट्स हैं, इंक्लूडिंग सेवरल 100 फाइटिंग स्टाइल्स, जिसके अंदर कम से कम सेवरल 100 फाइटिंग स्टाइल्स हैं। इसमें 100 के करीब जो है 100 फाइटिंग स्टाइल्स हैं, फाइटिंग करने के अलग अलग स्टाइल बताए हैं। दैट हैव डेवलप्ड ओवर मैनी सेंचुरीज इन इंडिया, जो बहुत सेंचुरीज से ये चाइना में जो है वो डेवलप्ड हुए हैं। सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस मार्शियल आर्ट? द नेम ऑफ दिस मार्शियल आर्ट इज कुंग फू। इसका नेम क्या है बेटे? कुंग फू। क्लू नंबर बी। सो स्टूडेंट्स राइट डाउन ऑल क्लूज इन द नाउ नेक्स्ट। सो डू दिस वर्क in your book bete. Now open chapter number 8. Chapter number 8 is गवर्नमेंट हाउसेस। जो गवर्नमेंट हाउसेस जो होते हैं, जो सरकारी जो घर मिले होते हैं हमको, इसमें बताया द गवर्नमेंट रूल्स द कंट्री, इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। जो गवर्नमेंट है, जो वो कंट्री में बेटे रूल्स करती है, सो इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्री। तो इनके डिफरेंट कंट्रीज़ में इनको डिफरेंट नेम से जाना जाता है। सो डू यू नो द नेम ऑफ द गवर्नमेंट बिल्डिंग इन आवर कंट्री? हमारी कंट्री में जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, क्या आपको उन सब का नेम पता है? सो लेट्स वी talk about the names of the government houses. So write the name of the legislative buildings of the different Asian countries. जो जितनी भी हमारी डिफरेंट एशियन कंट्रीज़ हैं, उनकी जितनी भी बेटे लेजिस्लेटिव बिल्डिंग्स हैं, उनके हमको नेम बताने हैं। सो फर्स्ट है बांग्लादेश। बांग्लादेश की लेजिस्लेटिव बिल्डिंग का नेम क्या है बेटे? उसका नेम है बेटे जातीय संसद भवन। जातीय संसद भवन। राइट डाउन द नेम। इनके नेम नीचे हेल्प बॉक्स में भी दे रखे हैं बेटे। सो फर्स्ट इज JATIYO जातीय, SANGSAD संसद, BHABAN भवन। द लेजिस्लेटिव हाउस बिल्डिंग ऑफ बांग्लादेश इज जातीय संसद भवन। नाउ सेकेंड इज भूटान। सो what is the name of the legislative building of Bhutan? The name is National Assembly. Write down the name National Assembly. 2 वाले में डैश में आप लिख लीजिए नेशनल असेंबली। नाउ थर्ड इज व्हाट इज द लेजिस्लेटिव बिल्डिंग ऑफ चाइना? व्हाट इज द नेम? द नेम इज ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल। ग्रेट HALL हॉल ऑफ द पीपल। राइट डाउन स्टूडेंट्स। नाउ number 4 Japan. So what is the name of the legislative building of Japan? The name is National Diet Building. National Diet Building. Write down the spelling. National Diet Building. Now fifth is what is the name of legislative building of India? इंडिया की कौन सी है लेजिस्लेटिव बिल्डिंग बेटे? संसद भवन। संसद भवन। राइट डाउन संसद भवन। Now seventh is now the name of legislative building of Singapore. What is the name of this building? Legislative Assembly House. Legislative Assembly House. बेटे ये ऊपर एक रह गई हमारी, ये म्यांमार। म्यांमार नंबर 6 पे, नंबर 6 है म्यांमार। व्हाट इज द नेम ऑफ लेजिस्लेटिव बिल्डिंग ऑफ म्यांमार? असेंबली ऑफ द यूनियन। असेंबली of the union. Write down the name. Number 6 Assembly of the Union. Then number 7
legislative building of Singapore is Legislative Assembly House. Now, last is, what is the name of the legislative building of Maldives? So, the name is the People's, write down, the People's Majlis. The People Majlis. So, student, today we have complete chapter number 8 and chapter number 9. Chapter number 8 is self defense and chapter number 9 is government houses. So students, you have to do these two chapters in your book and learn them. This is your homework. Do these chapters in your book and learn them. So students, this is all for today. Thank you and have a nice day.